आज हम आपको 5 चीज़ें बताने वाले हैं। अगर जो आप केले की खेती या फिर कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो आप यकीन मानिए ये 5 चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है जो आपको बहुत हेल्प करेंगी एक बनाना फार्मिंग में। ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी गेन करने में, आपको इनकम वाइज़ भी बहुत अच्छा सपोर्ट देंगी। तो आज हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएँगे भी कि उसका इम्पैक्ट क्या है। वो 5 चीज़ें क्या हैं, हम आपको बताते हैं। पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं कि जो 5 चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप तो सबसे पहले जो इसका टिश्यू कल्चर है कि आप कौन सा टिश्यू कल्चर, आप कोई लोकल का ना लेकर के जो टॉप वैरायटीज़ हैं जो ज़्यादातर किसान उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप हमारे एरिया में बात करें जो ज़्यादा मास लेवल पे फार्मर्स लगाते हैं, वो वैरायटी है G9, राइट। उसकी डिटेल हम आपको आप ऊपर देख पा रहे होंगे। जो दूसरा पॉइंट है वो आपको हम बता रहे हैं फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट, राइट। और जो तीसरा पॉइंट है वो है इरिगेशन का, सिंचाई का, कि किस तरीके की आप सिंचाई कर रहे हो। अगर जो आप ड्रिप लगा सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ड्रिप पे ही जाएं, क्योंकि वो सिर्फ आपको जो उसके बेनिफिट्स हैं वो हमने दूसरे वीडियो में बताया है, वो आप जाके देख सकेंगे कि ड्रिप इरिगेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि वो बहुत डिटेल हो जाएगा। तो हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है कि आपको जो आप देख पा रहे होंगे कि जो फालतू के जो खरपतवार हैं वो नहीं आते हैं खेत में आपके। जैसे आप इस खेत में देख पा रहे होंगे, अगर आपको जूम करके दिखाया जाएगा तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ आपको घास फूस और ये सब चीज़ें नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाता है, जो ही बहुत आसान तरीका है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप सटीक तरीके से जो प्लांट को फर्टिलाइज़र और जो उसको ग्रोथ के लिए जो चीज़ें चाहिए होगा वो आप इजीली अवेलेबल करा पाएंगे। ड्रिप और जो बूंद बूंद की प्रणाली होती है उसके माध्यम से उसमें वेस्टेज जीरो ना के बराबर होता है लगभग। तीसरी अगर बात करें तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे पेस्ट मैनेजमेंट में आपको बताया, वो डिजीज़ जैसे जो रोग लगते हैं आप सही टाइम पे देख करके जो रोग हैं, अगर जो आपके पास में इजीली लोग हैं तो उनकी मदद से आप तुरंत अगर जो उसमें छिड़काव कर दें तो वो भी एक बहुत अच्छा है। लोग जो रोग का है वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और जो सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है स्पेसिंग का। जैसे आप हमारे एरिया में बात करो तो यहाँ पे 6x6, 6x5 और 5x7 ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ज़्यादातर किसान को हमने नोटिस किया है, क्योंकि हम विज़िट करते रहते हैं लगभग प्लाट्स को, तो यहाँ पे ये पाया है। और आपके यहाँ पे आप खुद समझ पा रहे होंगे कि वहाँ पे किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आप स्पेस का अगर मैनेजमेंट भी सही करते हैं, अगर सही स्पेसिंग दे करके फिर प्लांट को लगाते हैं तो आपको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब आपको हम बताते हैं प्रैक्टिकल तौर पे कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पैक्ट करती हैं, जो हमने आपको पॉइंट्स में कवर नहीं किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप सही टाइमिंग में लगाते हैं तो उसके बेनिफिट आपको प्रैक्टिकल तौर पे आज दिखाने वाले हैं। वो क्या है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सही टाइमिंग में ये लगाया गया है। और सही टाइमिंग में जो लगाया गया है ये आप देख पा रहे होंगे, आपको उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अगस्त में प्लांटेशन किया गया प्लांट है, जहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि बहुत अच्छा ग्रोथ ले चुका है। और अभी ठंडी आने वाली है। हम अभी जिस जगह पे हैं वो है उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला। यहाँ से हम आपको सारी चीज़ें बता पा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके का प्लाट तैयार हो रहा है अभी केले के खेत में। और इसकी प्रोडक्टिविटी भी हम आने वाले टाइम में अगर आपको अपडेट चाहिए होगा तो मैं आपको ज़रूर इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके बताने वाले हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा इस प्लाट में और इस प्लाट में। इस प्लाट का ज़रा आप दिखाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में डिफरेंस ये है कि अभी ठंडक आने वाला है और ये जो लगा है ये सितंबर मंथ में प्लाट लगा हुआ है। तो अभी ये जस्ट तैयार हो रहा है, अपने ग्रोइंग स्टेज में है। बट ये वाला जो प्लाट है ये अभी धीरे धीरे अपना ग्रोथ ले चुका है। तो इसमें क्या है कि कैपेसिटी अच्छी है कि ठंडक को ये झेल पाए। जिस तरीके से हम देख पा रहे होंगे और आप भी इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, ठंडक को ईजिली ये झेल ले जाएगा। लेकिन जो ये प्लाट है इसमें अभी थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए सही टाइमिंग का चुनाव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके प्रोडक्टिविटी पे और ग्रोथ पे बहुत प्रभाव डालता है। तो आपको ये जो जानकारी है ये मैंने इसलिए साझा किया है कि अगर जो आप लगाने वाले हैं या फिर लगा रहे हैं, इन चीज़ों का अगर ध्यान करेंगे तो ज़रूर ये आपके प्रोडक्टिविटी में, ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी में या उत्पादन में, आपकी इनकम में भी बहुत प्रभाव डालेगा। अभी यहाँ पे ड्रिप तो नहीं है, बट हमने देखा है कि हाँ, सिंचाई का वो व्यवस्था है जहाँ से मतलब प्रॉपर एक जो नमी मेंटेन करना चाहिए वो नमी यहाँ पे है। उसका कैसे यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है वो हम आपको दिखाते हैं। आइए हम आपको ये दिखाने वाले हैं। यहाँ से जो क्यारी बनी हुई है आप देख पा रहे होंगे, इस नाली के माध्यम से मोटर से
पानी आता है और पूरे खेत में ये रोटेट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इरिगेशन का जो सिंचाई की व्यवस्था है वो की गई है। पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करें, ये दोनों पॉइंट्स की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से शेड्यूलिंग दिया गया है। लेकिन आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं, जो कि सितंबर मंथ में जिस तरीके का आपको पीछे वाला प्लांट, आपको पीछे वाला फील्ड दिख रहा होगा, सेम इसी टाइम में लगाया गया प्लांट है, लेकिन उसकी ग्रोथ को आपको दिखाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इस ग्रोथ में, इस प्लांट के ग्रोथ में और उस प्लांट के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो कैसे? वो इस तरीके से, जैसे कि हमने इस वीडियो में बताया है, ना सिर्फ हम बताते हैं, हम आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। यही हमारा मेन एम है कि आपको वो चीज़ें रियलाइज़ हो या फिर आप खुद प्रैक्टिकली देख पाएँ कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। पेस्ट मैनेजमेंट का और फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट का अगर जो आप सही तरीके से चयन करके खेती करें या सही लोगों के मार्गदर्शन में खेती करें, तो उसका प्रभाव ये होता है कि सेम इसी टाइम में प्लांटेशन किया गया एक दूसरा प्लांट है, जहाँ पे सेम इसी, जिस तरीके से ये अगस्त में लगाया गया ये पौधा है, इसी के तरीके से वो ग्रोथ ले रहा है, बट ये ग्रोथ नहीं ले पा रहा है। तो इसका जो डिफरेंस है वो हमने जो आपको अपने पॉइंट्स में बताया है, पेस्ट मैनेजमेंट और फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट का भी है। तो आपको चलते हैं, लेके चलते हैं। आपने ये वाला प्लाट तो हमारा देख ही लिया होगा, जो हमारा लेट में लगा है, यानी सितंबर मंथ में लगा है। ये आपने प्लाट थोड़ा सा आप अच्छे से दिखा दीजिए ताकि इसकी ग्रोथ देख लें। और जो दूसरा हम प्लाट दिखाने वाले हैं, जो इसी टाइमिंग में ही लगा है, बट उसका क्या है कि फर्टिलाइज़र और पेस्ट मैनेजमेंट अच्छा है, तो उसने जो ग्रोथ लिया है वो इस वाले प्लांट के तरीके से ही लिया है, जिस तरीके से अगस्त में प्लांटेशन किया गया है, यानी पहले किया गया है सही टाइम पे, और इसने अच्छी ग्रोथ लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला प्लाट, हाँ, आपको जो दूसरा प्लाट है, ये प्लाट है जिसमें पेस्ट मैनेजमेंट और फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट अच्छे से हुआ है। अगर आपको जूम करके दिखाया जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही इसमें जो फर्टिलाइज़र वगैरह है वो टाइमिंग से पूरा प्लाट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी छिड़काव किया गया है। ठीक है, बारी बारी से पूरे प्लांट में, पूरे प्लांट में अच्छे से। तो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट का जो हम आपको बता रहे थे, वो आप चल के एक बार देखेंगे, खुद आपको रिजल्ट दिखेगा। जो आपको इससे पहले प्लांट दिखा रहे थे वो सेम टाइम में लगा है, यानी सितंबर मंथ में ही ये लगा है इस तरीके से। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से पूरा जो मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से किया गया है, जिससे क्या है कि लेट हुआ है उसके बावजूद भी इसने क्या किया है कि अपने आप को परिपक्व कह सकते हैं कि ग्रोथ ले लिया है एक अच्छी स्टेज में। ताकि जो अभी आप यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे ठंडक अब धीरे धीरे पड़नी स्टार्ट हो रही है अच्छे से, तो वो प्रभाव कम हो जाएगा। मतलब इनके अंदर जो कैपेसिटी है, जो इम्यून है, वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे ये ठंड को झेल पाएँ और अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन रख पाएँ और फिर ये अच्छी ग्रोथ ले पाएँ। जैसे ठंडक जाएगी, ये खूब अच्छे से ग्रोथ लेकर के और बहुत अच्छे से तैयार होंगे, ताकि सही टाइमिंग में, जब लोगों का क्या होता है, केला को जब कटाई, हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, उस टाइम में ये सही टाइम में तैयार होकर के और मार्केट के लिए रेडी हो जाएंगे, जिससे किसान को ना सिर्फ प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन अच्छा मिलेगा, इनको इनकम वाइज भी अच्छा प्रॉफिट निकल के आएगा। तो आप सब भी अगर इन पॉइंट्स का ध्यान में रखेंगे तो ज़रूर ना सिर्फ एक सफलता हासिल करेंगे, हर एक तरीके से अपने आप को सक्षम बनाएंगे। कैसी लगी ये जानकारी आप ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम अपनी मेहनत को इसी तरीके से निरंतरता के साथ में जारी रखें और आपको जानकारी पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।